रोडवेज में लगातार बढ़ रहे घाटे की बड़ी वजह है परिवहन विभाग के अफसर ही हैं। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल जिन मार्गों पर रोडवेज को सबसे ज्यादा यात्री भार और सर्वाधिक आय होती है, उन्हीं पर ही निजी बसों का सबसे ज्यादा अवैध संचालन हो रहा है। निजी बस ऑपरेटर्स ने परमिट दूसरे रूट का ले रखा होता है और बस अन्य रूट पर चलाई जाती है। इसे रोकने और जांच करने वाले परिवहन विभाग के जिम्मेदार अफसर आंखें मूंदे बैठे हैं, या फिर ये कहें कि वो भी इस खेल में शामिल है। परिवहन विभाग के अफसरों की ढिलाई और खुली छूट के कारण रोडवेज को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ रही है। अब स्थिति यह है कि अधिक यात्री भार वाले रूट पर पिछले 2 साल अवैध बसों का संचालन 10 गुना बढ़ गया है। रोडवेज बसों की संख्या घटकर नाम मात्र रह गई है। बीते कुछ वर्षों में लगातार रोडवेज इन बसों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख भी रहा है, लेकिन अवैध संचालन रुकने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी युवा पत्रकार जय इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। जय, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। जय, सबसे पहले आप दर्शकों को बताएं कि आखिरकार ये खेल हो कैसे रहा है। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी ये क्या हो रहा है। दरअसल जो निजी बस हैं जिन्होंने कहीं और का परमिट ले रखा है, मान लीजिए एक बस है जिसने परमिट ले रखा है जयपुर से लेकर टोंक तक का, लेकिन जो बस है वो चलेगी टोंक से आगे तक चलेगी, या फिर जयपुर में भी आप देखेंगे कि शहर के अंदर से सवारियाँ उठाएगी। तो एक तरीके से हम देखेंगे कि रोडवेज के मार्ग को जो है डिस्टर्ब करने का काम कर रही है, पहली चीज़। दूसरी बात, ये जो संचालन अपने मनमर्जी से करने का इसमें कारण सबसे बड़ा रहता है कि सवारी अधिक से अधिक उठाना। इससे शहर में जाम की समस्या बढ़ती है। जो दूसरे रूट पे जो दूसरे वाहन है उनको नुकसान होता है, चाहे रोडवेज की हो चाहे जिन्होंने उस रूट का वास्तविक परमिट ले रखा है उसको नुकसान होता है। हम देखेंगे कि रोडवेज लगातार जो है घाटे में जाती जा रही है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, रोडवेज की स्थिति ये हो चुकी है कि जो सरकारें हैं वो लगातार उसको बंद करने के लिए कह रही हैं। पिछली सरकार ने कहा ही था कि रोडवेज को खत्म करने का काम किया ही था, लेकिन उसकी जड़ में कोई नहीं जाना चाहता कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, घाटा हो क्यों रहा है, जो उसके कारण है उसके ऊपर कोई नहीं जाना चाहता। इसके अंदर मैं देखूंगी जय इसमें समझने वाली बात है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि रोडवेज जिस रूट पर चलनी होती है उसी रूट पर अवैध तरीके से दूसरी बसें चल रही हैं, और उसमें सीधा सा सोल्यूशन वो लोग कर रहे हैं कि अलग रूट की बसें होती हैं और फायदा किसी और रूट का उठा रहे हैं। आखिरकार इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी है, और क्या रूट चार्ट इसको लेकर नहीं बनता, क्या रूट चार्ट में अपडेट नहीं किया जाता, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए जिम्मेदार है सीधे तौर पर परिवहन विभाग। लेकिन जब वो कहावत है ना, बाढ़ खेत को खाए तो फिर उसको खेत को कौन बचाए, वही वाली बात है कि परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं, जो फ्लाइंग में जो लोग इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, वही कहीं ना कहीं इस खेल में शामिल होते हैं। वो एक तरीके से मैं कहूँ तो भ्रष्टाचार यहीं से पनपता है। वो उनसे किसी रूप में उनसे लाभान्वित होते हैं, उनसे राशि लेते हैं और उसके बाद उनका संचालन होने दिया जाता है। जब पत्रिका ने ये मामला उठाया, जब अफसरों के नज़र में लाया गया, उसके बाद जो है कहने को परिवहन विभाग ने इसका एक पूरा 5 दिन का 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक अभियान चलाने का भी इन्होंने कहा कि हम जो है अवैध बसों के अवैध संचालन को रोकने के लिए अभियान भी चलाएंगे, और वर्तमान में अभियान चलाया भी जा रहा है कहने को। लेकिन जो कार्रवाई की जा रही वो भी नाम मात्र की। जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में 2 दिन में मात्र 200 से 250 चालान ही किए गए हैं, जबकि हम देखेंगे कि सिंधी कैंप जो रोडवेज का बस स्टैंड है, चाहे नारायण सिंह सर्किल जो रोडवेज का बस स्टैंड है, उसके बाहर बाहरी क्षेत्र में निजी बस खड़ी ही रहती हैं, जबकि उनको वहां से चलने की परमिशन नहीं है। उसके बावजूद वो वहां रहती हैं, उसके बावजूद जो है चालान नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ खाना पूर्ति की कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो आप इसका प्रोसीजर क्या है? अगर मान लीजिए सिंधी कैंप के बाहर वो लोग बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दुकान सजाए बैठे हैं, प्रशासन की आंखों के सामने, प्रावधान क्या है, प्रोसीजर क्या है और किस हक से बैठे हो? जी देखिए, सिंधी कैंप की तो मैं बात करूं तो इसमें 2-3 तरह के कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं, जिसमें एक में मना है कि आप जो कोई भी रोडवेज का बस स्टैंड हो, चाहे सिंधी कैंप हो चाहे कोई सा भी हो, उसके 2 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में आप निजी बस नहीं चला सकते। लेकिन निजी बस संचालकों का कहना है कि हमें फिर कहीं और जगह दीजिए। आप हमें शहर से बाहर जगह देते हैं तो कोई भी सवारी, अगर कोई महिला आती है तो अगर उसको हम शहर के बाहर छोड़ते हैं तो वो रात में उसके सिक्योरिटी सेफ्टी की जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए हम भी हमारे यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए शहर के अंदर से बसें चलाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है।
इस चीज का सॉल्यूशन सरकार को निकालना चाहिए कि आप अगर सिंधी कैंप से रोडवेज की बस चलाते हैं तो उनको कोई दूसरी जगह दे दीजिए, चाहे वो 200 फीट बाईपास पे हो, चाहे वो आपके ट्रांसपोर्ट नगर पे हो, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और होता ये है कि आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जो सिंधी कैंप वाला जो एरिया परिवहन मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का ही है, मतलब उनके विधानसभा क्षेत्र में ही आता है वो, उनके सब आंखों के सामने हो रहा है, सब 3 साल से वो मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद इसका ना सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ना तो रोडवेज का सॉल्यूशन हो पा रहा है, ना स्थानीय निवासियों को जाम से राहत मिल पा रही है, ना प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को कोई चलने के लिए दूसरी जगह मिल पा रही है। तो जो कहीं ना कहीं देखेंगे पूरा भ्रष्टाचार का खेल है, जिसमें आपके मंत्री, आपके अधिकारी सब उसके अंदर वो लगे हुए हैं। नुकसान हो रहा है जनता को, रोडवेज को। इसमें घाटा कितना होता है वो भी समझने वाली बात है। परिवहन मंत्री को भी हम सीधे तौर पर कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि सरकार जिम्मेदार आप हैं और आपके सामने, आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके एरिया के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो फिर आप से क्या उम्मीद हम करें कि रोडवेज को आप घाटे से बाहर निकाल लाएंगे। सोचना होगा, आपको भी समझना होगा ये बात और ये विषय भी। जाए इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस प्रकार से रोडवेज चल रही हैं, जिस प्रकार से ये तमाम जो प्राइवेट सेक्टर की बसें चल रही हैं, उससे घाटा कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है? घाटा तो हम देखेंगे रोडवेज का लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी किसी साल में 2000 करोड़ का होता है, कभी 5000 करोड़ का होता है, ये लगातार मतलब घाटा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। कोविड के कारण वैसे भी बसें बंद रही थी, तो इस साल तो घाटा और बढ़ गया, और यही कारण है कि रोडवेज को इस साल 500 करोड़ का लोन लेना पड़ रहा है। अपनी आर्थिक स्थिति, जो कार्यशील पूंजी का ऋण है, वो लेना पड़ रहा है बैंक से 500 करोड़ का। दूसरी तरफ घाटा कितना हो रहा है और घाटे के कारण क्या है, ये जानने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की आज तक बैठक ही नहीं हुई पिछले 1 साल में। तो अब आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी चिंतित है रोडवेज को उबारने में, सड़क पर लाने में, लोगों को सार्वजनिक परिवहन सस्ता और अच्छा सुलभ करवाने में सरकार कितनी तन्मयता से लगी हुई है, ये हम इस स्थिति को देखकर समझ ही सकते हैं। वो पोल इससे खुल जाती है कहीं ना कहीं। कितनी अभी रोडवेज बसें अलग अलग रूट्स पर होंगी लगभग, ओवरऑल अगर हम यहाँ पर संचालन की बात करें तो कितना संचालन यहाँ पर है, और निजी बसों का प्रभाव कितना, अगर रेशो अगर हम देखते हैं तो कितना असर उसका पड़ रहा है? जी, रेशो की मैं बात करूं तो जो रोडवेज की बसें हैं वो मात्र अभी 3200 बसें हैं जो उनके पास हैं, और जो प्राइवेट बसों की मैं बात करूं तो तकरीबन 40,000 बसें हैं जो प्राइवेट बसें हैं। उसमें भी ये तो वो हैं जिन्होंने परमिट ले रखा है, कुछ बसें ऐसे जो बिना परमिट के चल रही हैं, जो कुछ बसें हैं जो परमिट किसी छोटे रूट का होता है, परमिट सिटी का होता है, मान लीजिए जयपुर का परमिट है और वो चल रही हैं जयपुर के ग्रामीण एरिया में या बाहरी रूट पर, वो टैक्स बचाने के लिए ऐसा करती हैं। तो जो बसों का संचालन है वो जब बेतरतीब हो चुका है, मतलब उसका कोई ये नहीं है कि रूट कौन सा फिक्स है, कितनी बजे चलनी है, कहाँ से चलनी है, ये इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है। और जो जिम्मेदार है वो परिवहन विभाग है पूरी तरीके से, इनको परमिट देने वाला भी, इन्हें रोकना भी, इनके सही संचालन करवाने वाला भी, और सब जो है चुप्पी साधे बैठे हैं। सब चुप्पी साधे बैठे हैं। यहाँ पर डिपो की तरफ से अगर बात की जाए, जो यहाँ अधिकारी हैं, क्योंकि सारा प्लानिंग उनकी तरफ से होता है, कौन सी गाड़ी कहाँ जानी है, सारी चीज़ें, सारा रूट उनकी तरफ से देखा जाता है, और उसके साथ ही जो रोडवेज इंस्पेक्टर्स हैं जो उनकी वहाँ ड्यूटी लगती है, उन सब का क्या कहना है, प्रशासनिक अधिकारी को क्या कहना है, उनकी तरफ से क्या बयान है इसको लेकर? रोडवेज की अगर मैं बात करूं तो रोडवेज सीएमडी ने खबर के बाद में परिवहन आयुक्त को स्पेशली 1300 बसों की सूची और रूट भी मेंशन करके दिए थे कि शेखावटी वाले ये रूट हैं या जयपुर के ये रूट हैं जिनके ऊपर ये बसें चल रही हैं, तो कम से कम उनके ऊपर तो कार्रवाई कीजिए। लेकिन बात वही है कि कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनफैक्ट इसमें एक जो है परिवहन आयुक्त ने 2 महीने पहले एक लेटर और निकाला कि कई बार ऐसा होता है कि बस चालक जो है वो भ्रमित हो जाते हैं और कई बार रूट के इतर भी दूसरे रूट पर बसें चले जाती हैं, तो ऐसे में इसे मानवीय भूल समझा जाए, ये नहीं समझा जाए कि जानबूझकर जाया जा रहा है, तो चालान भी वैसे नहीं बनाए जाए। तो आप समझ सकते हैं कि ये तो खुली शह देने वाली बात हो गई है। और इससे बड़ा माखौल क्या हो सकता है कि कितना मजाक यहाँ पर तमाम रीति नीतियों का बनाया जा रहा है, गाइडलाइंस का बनाया जा रहा है, कानून का बनाया जा रहा है। जब जिम्मेदार ही अगर इस प्रकार से करेंगे, जब जिम्मेदार ही ऐसी लिप्तता अपनी दिखाएंगे और कानून तोड़ेंगे और तमाम नियम कायदे तोड़ेंगे, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? और कैसे हम ये समझे कि रोडवेज घाटे से निकलकर
तेज गति से दौड़ पाएगी, मुनाफा कभी दे पाएगी और जनता को जो सोच के साथ में रोडवेज की शुरुआत की गई थी कि सुलभ और सस्ता किराया जो है वो आराम से मिल पाएगा, कैसे हो पाएगा पूरा इस घाटे के साथ में और कर्मचारियों को तनख्वाह ना मिलने के साथ में। तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि अगर ये तमाम जिम्मेदार इतनी लापरवाही करते रहेंगे तो कुछ सुधार हो पाएगा। जय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पूरी चर्चा में आप शामिल हुई और इस चर्चा को आपने सार्थक बनाया और महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। आपको बता दें कि ये पूरा जो मुद्दा है वो हम आप सब तक लेकर आए ताकि रोडवेज की जो स्थिति है वो पटरी पर आ सके, सड़क पर आ सके, सही प्रकार से दौड़ सके। और इससे पहले जो घाटे की हम लगातार खबरें देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, वो स्थिति साफ हो सके। आपको जड़ को भी समझना होगा कि आखिरकार कहाँ कमी रह रही है और आखिरकार क्यों सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों की मन मर्जी की लापरवाही की भेंट रोडवेज चढ़ रही है।